दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल स्कॉलर इंग्लिश में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 100 ऐसे सेंटेंसेस जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो और जानेंगे कि उन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आइए और देर ना करते हुए वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो सेंटेंस है हिंदी में जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं वो है मैं अब उठ गया हूँ। जब आप सुबह सुबह नींद से उठते हैं तो आप इस एक्टिविटी को कैसे कहेंगे इंग्लिश में कि मैं अब उठ गया हूँ? उसे आप कहेंगे इंग्लिश में आई हैव गॉट अप नाउ। क्या कहेंगे आप? आई हैव गॉट अप नाउ। इस तरह से जो है आप वो बोल सकते हैं कि मैं उठ गया हूँ, यानी कि आई हैव गॉट अप नाउ आप कह सकते हैं। देन नेक्स्ट है कि मैं अपना मुंह धोता हूँ। क्या है? मैं अपना मुंह धोता हूँ। उसे आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? आई रिंस माई माउथ। उसे आप कहोगे आई रिंस माई माउथ। इसके साथ आगे बढ़ेंगे। देन नेक्स्ट है मैं अपने दांत ब्रश करता हूँ। मैं अपने दांत जो है वो ब्रश करता हूँ। इस एक्टिविटी को आप कैसे कहेंगे इंग्लिश में? इसे आप कहेंगे आई ब्रश माई टीथ। क्या कहेंगे आप? आई ब्रश माई टीथ। देन है कि मैं चादर बिछा रहा हूँ। आप कह रहे हो किसी को कि मैं चादर बिछा रहा हूँ, तो उसे आप कहेंगे इंग्लिश में आई एम लेइंग द बेड शीट। क्या कहेंगे आप? आई एम लेइंग द बेड शीट। ओके, बिछाने के लिए हम लेइंग यूज़ करते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट है कि मैं रज़ाई बिछा रहा हूँ। अब आपको पता है कि हम बिछाने के लिए जो है वो लेइंग यूज़ करते हैं, लेकिन हम रज़ाई के लिए क्या यूज़ करेंगे? तो मैं रज़ाई बिछा रहा हूँ, इसको आप कहेंगे आई एम लेइंग द क्विल्ट। क्या कहेंगे आप? आई एम लेइंग द क्विल्ट। रज़ाई को जो है वो क्विल्ट कहा जाता है। देन नेक्स्ट है कि ग्लास को उल्टा कर दो। अगर आप किसी को ये कमांड देते हैं कि ग्लास को जो है वो उल्टा कर दो, तो आप उसे क्या कहोगे? टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन। क्या कहेंगे आप? टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का मतलब होता है उल्टा कर देना। तो आपने कहा है कि ग्लास को उल्टा कर दो, यानी कि टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन। देन नेक्स्ट है कि ग्लास को सीधा कर दो। अब आपको कहना है कि ग्लास जो उल्टा किया है हमने उसे आप सीधा कर दो, तो आप उसे कहोगे टर्न द ग्लास राइट साइड अप। क्या कहोगे आप? टर्न द ग्लास राइट साइड अप। राइट साइड अप का मतलब होता है सीधा कर देना। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। देन नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तुम्हारी आवाज़ कट रही है। जब आप किसी से कॉल पर बात करते हो तब आप बहुत बार कहते हो ना कि तुम्हारी आवाज़ जो है वो कट कट कर आ रही है, तुम्हारी आवाज़ जो है वो कट हो रही है। तो उसे आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? उसे आप कहोगे योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप। क्या कहोगे आप? योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप। इस तरह से जो है आप वो सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है मेरा मोबाइल मुझे चार्ज करना है। मुझे मोबाइल जो है वो चार्ज करना है, तो उसे आप कहोगे आई नीड टू चार्ज माई मोबाइल। क्या कहेंगे आप? आई नीड टू चार्ज माई मोबाइल। देन नेक्स्ट है कि अब सोने का समय हो गया है। जब रात को आप कहते हो कि अब सोने का समय जो है वो हो चुका है, तो उसे आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? इट्स टाइम टू गो टू बेड। क्या कहेंगे आप? इट्स टाइम टू गो टू बेड। इस तरह से जो है आप वो अब सोने का समय हो गया है इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट है कि मेरा काम करवा दो। जब आप किसी को बोलते हो कि यार मेरा काम करवा दो, थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दो, तो उसे आप कैसे कहोगे? गेट माई वर्क डन। ओके, ये एक रिक्वेस्ट है तो आप इसे बोलोगे कि गेट माई वर्क डन। देन नेक्स्ट है कि ज़्यादा भाव मत खाओ। जब आप किसी को बोलते हो कि ज़्यादा भाव मत खाओ, जब आपको किसी से काम करवाना होता है लेकिन वो इंसान काम नहीं कर रहा होता है ना, थोड़ा भाव खाता है, तो उसे आप बोलोगे कि ज़्यादा भाव मत खाओ। उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डोंट एक्ट सो प्राइसी। क्या कहेंगे आप? डोंट एक्ट सो प्राइजी आप कहेंगे। देन है कि 5 बजे का अलार्म लगा दो। आपको अगर कहना है कि 5 बजे का अलार्म जो है वो सेट कर दो, लगा दो, तो आप क्या कहोगे? सेट द अलार्म एट 5। क्या कहेंगे आप? सेट द अलार्म एट 5। इस तरह से जो है आप वो बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट है कि मुझे देर हो रही है। अगर आपको कहीं पे जाने में देर हो रही है, कहीं से जो है आपको निकलना है लेकिन आपको लेट हो रहा है, तो आप उसे कहते हो कि मुझे देर हो रही है। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? आई एम गेटिंग लेट। क्या कहेंगे आप? आई एम गेटिंग लेट आप कहेंगे। देन नेक्स्ट है कि मेरा नेट ख़त्म हो गया। मेरा जो डेटा है, मेरा जो नेट है वो ख़त्म हो चुका है, पूरा हो चुका है। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहने वाले हैं? इसे कहेंगे आप आई हैव रन आउट ऑफ माई डेटा। ओके,
आपको कहना है आई हैव रन आउट ऑफ माई डेटा। इस तरह से जो है आप वो मेरा नेट ख़त्म हो गया है, इसके लिए आई हैव रन आउट ऑफ माई डेटा यूज़ करेंगे। देन है कि मैं ज़्यादा देर तक सो गया। क्या किया मैंने? मैं ज़्यादा देर तक सो गया। इसे आप कहेंगे आई ओवर स्लेप्ट। क्या कहेंगे आप? आई ओवर स्लेप्ट। देन नेक्स्ट है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जब कभी आप इंसान को देखते हो किसी, आप बोलते हो कि आप कहीं पे देखे देखे लगते हो, मैंने आपको कहीं पे जो है वो देखा है। इस कॉन्टेक्स्ट में जब आप बोलते हो कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, उसे आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव सीन यू समवेयर। क्या कहेंगे आप? आई हैव सीन यू समवेयर, यानी कि मैंने तुम्हें कहीं पे जो है वो देखा है। देन है कि बड़बड़ाना बंद करो। जब कोई इंसान कंटिन्यूअसली बड़बड़ करता है, बातें करता है, तब आप गुस्से में उसे बोलते हो कि बड़बड़ाना बंद करो। तो आप उसे इंग्लिश में कैसे कहोगे? स्टॉप बैबलिंग। क्या कहेंगे आप? स्टॉप बैबलिंग। बैबलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना। ओके। देन है कि मैं अपनी गलती मानता हूँ। जब आपसे कोई गलती हो जाती है और आप उसे जो है वो स्वीकार करते हैं, अपनी गलती को जो है वो मानते हैं, उसे आप इंग्लिश में कैसे कहोगे कि मैं अपनी गलती मानता हूँ? उसे आप कहोगे आई एडमिट माई मिस्टेक। क्या कहेंगे आप? आई एडमिट माई मिस्टेक, यानी कि मैं अपनी गलती जो है वो मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं अलमारी टटोल रहा हूँ। जब आप कोई चीज़ जो है वो ढूंढ रहे होते हैं अंधों की तरह अपने हाथों से, उसे आप कहोगे टटोलना। तो आप जब बोलना चाहे कि मैं अलमारी टटोल रहा हूँ, उसे आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? आप कहोगे आई एम ग्रॉपिंग इन द अलमीरा। क्या कहोगे आप? आई एम ग्रॉपिंग इन द अलमीरा। ग्रॉपिंग का मतलब होता है टटोलना, किसी चीज़ को जो है वो ढूंढना। इसके बाद है मैं अपने लिए जूस बना रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? अपने लिए जूस बना रही हूँ। इसे आप इंग्लिश में बोलोगे आई एम मेकिंग जूस फॉर माई सेल्फ, यानी कि मैं अपने लिए जूस बना रही हूँ। आई एम मेकिंग जूस फॉर माई सेल्फ। देन है कि बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। जब आप किसी इंसान से मिलते हो जिससे आपकी मुलाकात जो है वो लंबे समय तक नहीं हुई है, तब आप उसे बोलते हो कि आप बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो, है ना? तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलना है? उसे बोलना है लॉन्ग टाइम नॉट सी, या फिर लॉन्ग टाइम नो सी। नो नो या फिर नॉट दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम बोलेंगे कि लॉन्ग टाइम नो सी या फिर लॉन्ग टाइम नॉट सी, यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई दिया आप। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। देन है कि यहाँ किस काम से आए हो? जब आप किसी को पूछते हो कि आपको क्या काम है, आप यहाँ किस काम से आए हो, तो आपको इंग्लिश में क्या बोलना है? उसे उसे बोलना है व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। क्या कहना है आपको? व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। द नेक्स्ट है कि पैर घसीट कर मत चलो। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? कि पैर घसीट कर मत चलो। पैर जो है वो घसीट घसीट कर, यानी कि ड्रैग कर कर के मत चलो। उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? उसे हम कहेंगे डोंट स्कफल। क्या कहेंगे हम? डोंट स्कफल हम कहेंगे। देन है कि नींबू निचोड़ दो। जब आप किसी को बोलते हो कि ये नींबू जो है वो निचोड़ दो, इसमें का रस मुझे जो है वो निकाल दो, तो आप कैसे कहोगे नींबू निचोड़ दो को? आप कहोगे स्क्वीज़ द लेमन। क्या कहेंगे आप? स्क्वीज़ द लेमन। स्क्वीज़ का मतलब होता है निचोड़ना। ओके। देन है कि मैं रास्ते में हूँ। जब आप किसी को बोलते हो कि मैं रास्ते में हूँ, अभी पहुँचने ही वाला हूँ या फिर मैं आने ही वाला हूँ, तो उस चीज़ को आप इंग्लिश में कैसे कहोगे कि मैं रास्ते में हूँ? उसे आप कहोगे आई एम ऑन द वे। क्या कहेंगे आप? आई एम ऑन द वे। ओके। देन है कि मुझे तंग मत करो। जब कोई इंसान आपको तंग कर रहा होता है, परेशान कर रहा होता है, उसे आप कैसे कहोगे कि मुझे तंग मत करो? उसे आप कहोगे स्टॉप बॉदरिंग मी। क्या कहेंगे आप? स्टॉप बॉदरिंग मी, यानी कि मुझे परेशान मत करो, मुझे तंग मत करो। देन है कि कल मुझे सुबह जल्दी उठना है। मुझे कोई काम करना है, मुझे कहीं पे जाना है, इसीलिए कल मुझे सुबह जल्दी उठना है। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो मॉर्निंग। क्या कहेंगे आप? आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो मॉर्निंग, यानी मुझे कल जो है वो सुबह जल्दी से उठना है। इस तरह से आप कहेंगे। देन है कि खाना कैसा बना है? जब आप किसी से पूछते हो कि आज खाना कैसा बना है, तो आपको पूछना है हाउ इज़ द फूड। क्या पूछना है? हाउ इज़ द फूड। ओके। देन है कि मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। जब आपको किसी इंसान पे गुस्सा आता है, आप कहते हो कि मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, तो आप क्या कहोगे? गेट आउट ऑफ माई साइट। क्या कहेंगे आप? गेट आउट ऑफ माई साइट, यानी कि मेरी नज़रों से
दूर हो जाओ। देन है कि 1 मिनट रुको। जब आप बोलते हो कि मैं 1 मिनट रुको, मैं अभी आया, 1 मिनट रुको, मैं ये काम करके देता हूँ, या फिर कुछ भी 1 मिनट रुको जब आप बोलते हो, उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वेट अ मिनट। क्या कहेंगे? वेट अ मिनट, यानी कि तुम 1 मिनट रुको। देन है कि मुझे एक बात बताओ। जब आप बोलते हो कि मुझे एक बात बताओ, ऐसा-ऐसा हुआ था क्या? मुझे एक बात बताओ, ये करना है क्या? जब आप कोई भी बात जो है वो मुझे एक बात बताओ को लेकर कोई दूसरा सेंटेंस बोलते हो कि मुझे एक बात बताओ, उसे आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? उसे आप कहोगे टेल मी वन थिंग। क्या कहेंगे आप? टेल मी वन थिंग, कि मुझे एक बात बताओ। कोई बात आप जब कंफर्म कर रहे होते किसी बात को कि ये बात हुई है या नहीं, तब आप बोलते हो कि मुझे एक बात बताओ, उसे आप कहेंगे टेल मी वन थिंग। देन है कि क्या तुम अंग्रेज़ी बोलते हो? यानी कि पूछ रहे हो आप किसी को कि क्या तुम जो है वो इंग्लिश बोलते हो? तो उसे आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? आप कहोगे डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश में बोलते हो? उसे हम कहेंगे डू यू स्पीक इंग्लिश। देन हमारा सेंटेंस है मैं घाव पर मरहम लगा रही हूँ। क्या कर रही हूँ मैं? घाव पर मरहम लगा रही हूँ। उसे आप इंग्लिश में कहोगे आई एम अप्लाइंग ऑइंटमेंट ऑन द वूंड। क्या कहेंगे आप? आई एम अप्लाइंग ऑइंटमेंट ऑन द वूंड। वूंड का मतलब होता है घाव, और ऑइंटमेंट का मतलब होता है मरहम। ओके, अप्लाई का मतलब होता है लगाना। ओके, लगा रही हूँ, मैं घाव पर मरहम लगा रही हूँ। इसके लिए आप कहेंगे आई एम अप्लाइंग ऑइंटमेंट ऑन द वूंड। देन हमारा सेंटेंस है मैं ऑफिस से निकल रही हूँ। क्या कर रही हूँ? मैं ऑफिस से अभी निकल रही हूँ। उसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम लीविंग द ऑफिस। क्या कहेंगे? आई एम लीविंग द ऑफिस। देन है मैं टेबल को घसीट रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? टेबल को घसीटने की एक्टिविटी कर रहा हूँ। उसे आप इंग्लिश में कहोगे आई एम ड्रैगिंग द टेबल। क्या कहेंगे आप? आई एम ड्रैगिंग द टेबल आप कहेंगे। देन हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं आज बहुत थका हुआ हूँ। जब आप कोई काम करके बहुत ज़्यादा थक जाते हो, आप बोलते हो कि आज मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, तो उसे आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? आप कहोगे आई एम डेड टायर्ड टुडे। क्या कहोगे? आई एम डेड टायर्ड टुडे। ओके, आपको ऐसे कहना है कि आई एम डेड टायर्ड टुडे, यानी कि मैं आज बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। देन नेक्स्ट है मैं बर्तन धो रही हूँ। क्या कर रही हूँ? मैं बर्तन धोने की एक्टिविटी कर रही हूँ। उसे आपको इंग्लिश में कहना है आई एम वॉशिंग द डिशेस। क्या कहेंगे आप? आई एम वॉशिंग द डिशेस। ओके, देन नेक्स्ट है मैं अलमारी में शर्ट डाल रही हूँ। क्या एक्टिविटी कर रही हूँ मैं? कि अलमारी में शर्ट डालने की एक्टिविटी कर रही हूँ। उसे आप इंग्लिश में कहोगे आई एम पुटिंग द शर्ट इनटू द अलमीरा। क्या कहेंगे आप? आई एम पुटिंग द शर्ट इनटू द अलमीरा। इस तरह से जो है आपको वो सेंटेंस बोलना है। देन हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं कुंडी लगा रहा हूँ। इसे आपको इंग्लिश में कहना है आई एम बोल्टिंग द डोर। क्या कहेंगे? आई एम बोल्टिंग द डोर। बोल्टिंग का मतलब होता है कुंडी लगाना। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं आलू काट रहा हूँ। जब आप आलू कट करते हो उसे हम कहेंगे आई एम चॉपिंग द पटेटोज। आई एम चॉपिंग द पटेटोज। चॉपिंग का मतलब होता है काटना। इसके बाद है मैं सामान उठा रहा हूँ। जब आप कोई सामान उठाते हो, उस एक्टिविटी को हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम पिकिंग अप द स्टफ। क्या कहेंगे? आई एम पिकिंग अप द स्टफ। इसके बाद है मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। क्या कर रही हूँ? सब्ज़ी बना रही हूँ। इसे आपको इंग्लिश में कहना है आई एम कुकिंग वेजिटेबल। क्या कहेंगे? आई एम कुकिंग वेजिटेबल। देन है मैंने खाना खा लिया। जब आप किसी से कहते हो कि मेरा खाना खाकर हो गया, मैं खाना खा चुका हूँ या फिर खा चुकी हूँ, मैंने खाना खा लिया, उसे आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव हैड फूड। क्या कहना है? आई हैव हैड फूड। इसके बाद वाला सेंटेंस है हमें पैदल जाना चाहिए। जब आप बोलते हो कि हमें गाड़ी से नहीं, हमें पैदल जाना चाहिए, आज हमें पैदल जाएंगे, तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे वी शुड गो ऑन फुट। क्या कहेंगे? वी शुड गो ऑन फुट। वी शुड गो ऑन फुट। आप हम पैदल जाना चाहिए हमें, इसके लिए हम यूज़ करेंगे। इसके बाद है तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। जब आप किसी की तारीफ़ करते हो, किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हो कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, उससे हम इंग्लिश में कहेंगे यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। क्या कहना है? यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। इसके बाद है अपने तरीके से इसे करो।
जब आप किसी को कहते हो कि तुम कैसे भी करो इसे, लेकिन अपने तरीके से मुझे करके ये काम दे दो, अपने तरीके से जो है वो कैसे भी करके मुझे इसे दे दो, ये काम मुझे अपने तरीके से करके दो, तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे डू इट योर वे। क्या कहना है? डू इट योर वे। इसके बाद है समझने की कोशिश करो। क्या कह रहे हो आप? समझने की कोशिश करो। इसे आप इंग्लिश में कहोगे ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या कहना है? ट्राई टू अंडरस्टैंड कहना है। देन इसके बाद है मुझे गुस्सा मत दिलाओ। इसे आप इंग्लिश में कहोगे डोंट मेक मी एंग्री। क्या कहना है? डोंट मेक मी एंग्री। इसके बाद है आटा गूंथ लो। क्या कह रहे हो आप? आटा गूंथ लो। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? इसे आप कहोगे नीड द फ्लावर। क्या कहोगे? नीड द फ्लावर। देन है रोटियां बेल लो। इसे आपको कहना है रोल द चपातीज। क्या कहेंगे? रोल द चपातीज। बाद में है रोटियां सेक लो। रोटियां सेकने को हम कहेंगे बेक द चपातीज। क्या कहेंगे? बेक द चपातीज। इसके बाद है धूप सेक लो। जब आप सर्दियों के मौसम में धूप में बैठते हो उसे बोलते हैं धूप सेकना। तो इसे हम कैसे कहेंगे इंग्लिश में? इसे हम कहेंगे बास्क इन द सन। क्या कहेंगे? बास्क इन द सन। देन है कि आज कपकपाती ठंड है, यानी कि आज बहुत ज़्यादा ठंड है, आज कपकपाती ठंड है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स शिवरिंग कोल्ड टुडे। क्या कहेंगे? इट्स शिवरिंग कोल्ड टुडे। देन है कि कितने घमंडी हो आप। जब आप किसी को बोलते हो कि तुम बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा जो है वो घमंड है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ एरोगेंट यू आर। क्या कहेंगे? हाउ एरोगेंट यू आर। इसे इस तरह से कहना है कि कितने घमंडी हो आप, इसे आप कहेंगे हाउ एरोगेंट यू आर। देन नेक्स्ट है आज कितनी तारीख है। जब आप किसी से पूछते हो कि आज की तारीख क्या है, तो आप कहोगे व्हाट इज़ द डेट टुडे। क्या कहना है? व्हाट इज़ द डेट टुडे। देन है कि ये किसका है। जब आप किसी से पूछते हो, आपके पास कोई सामान होता है किसी दूसरे का, आपको पता नहीं होता ये किस इंसान का सामान है, तो आप पूछते हो कि ये किसका सामान है, ये मेरे पास जो सामान है वो किसका है। जब आप ऐसे पूछते हो तो उसे कैसे पूछना है? हुज़ इज़ दिस। क्या पूछना है? हुज़ इज़ दिस। देन है क्या आपने मुझे बुलाया था। जब आप किसी को बोलते हो कि आपने मुझे बुलाया था क्या, तो उसे आप इंग्लिश में कहोगे डिड यू कॉल फॉर मी। क्या कहना है? डिड यू कॉल फॉर मी आपको कहना है। देन है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते। क्या सेंटेंस है हमारा? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते। इसे आप इंग्लिश में कहोगे वाई डू नॉट यू एवर लिसन टू मी। क्या है? वाई डू नॉट यू एवर लिसन टू मी। इसे हम ऐसे कहेंगे। देन हमारा सेंटेंस है फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं है। क्या नहीं है? फ़िलहाल मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तुम बाद में आना। जब आप किसी को बोलते हो कि मेरे मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तुम्हें जो भी काम है तुम मैं बाद में करूँगा, या फिर बाद में आना तुम, उसे हम कैसे कहेंगे इंग्लिश में? उसे हम कहेंगे आई डोंट हैव टाइम एज ऑफ नाउ। क्या कहेंगे? आई डोंट हैव टाइम एज ऑफ नाउ हम कहेंगे। देन है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जब आप किसी को पूछते हो कि मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ, या फिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट कैन आई डू फॉर यू। क्या कहेंगे? व्हाट कैन आई डू फॉर यू। इसे आप इंग्लिश में ऐसे कहेंगे। देन हमारा सेंटेंस है दिमाग से काम लो। जब आप किसी को कहते हो कि दिमाग से काम लो, उसे हम इंग्लिश में कहेंगे यूज़ योर ब्रेन। क्या कहेंगे? यूज़ योर ब्रेन। देन है कि ज़िद मत करो। जब आप किसी बात की ज़िद करते हो तो आपको कहा जाता है कि ज़िद मत करो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट इंसिस्ट। क्या कहना है? डोंट इंसिस्ट आप कहेंगे। देन है मुझे तुम पर विश्वास है। जब आप किसी से कहते हो कि मुझे तुम पर जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, विश्वास है, इसे हम कहेंगे आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ यू। क्या कहेंगे? आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ यू आप कहेंगे। देन है कि मुझे कहीं जाना है। आप जब बोलते हो कि मुझे कहीं पे जाना है, तो आप उसे कहेंगे इंग्लिश में आई हैव टू गो समवेयर। क्या कहेंगे? आई हैव टू गो समवेयर। देन है कि कुछ खाने के लिए ले लो। जब आपको कोई कहता है कि कुछ खाने के लिए ले लो यहाँ से, तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे गेट समथिंग टू ईट। क्या कहोगे? गेट समथिंग टू ईट। ओके, गेट समथिंग टू ईट आप कुछ खाने के लिए ले लो, इसके लिए यूज़ करोगे। देन है तुम बहुत अच्छे इंसान हो।
जब आप किसी को बोलते हो कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, आपसे मिलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, आप जो है वो बहुत अच्छे इंसान हो, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर सच अ नाइस पर्सन। क्या कहेंगे? यू आर सच अ नाइस पर्सन। देन है कि मुझे कुत्तों से डर लगता है। जब आपको कुत्तों से डर लगता है तो आप कहते हो कि मुझे कुत्तों से जो है वो डर लगता है। इसे आपको इंग्लिश में कहना है आई एम स्केयर्ड ऑफ डॉग्स। क्या कहेंगे? आई एम स्केयर्ड ऑफ डॉग्स। देन है कि क्या चल रहा है। जब आप पूछते हो कि क्या चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है यहाँ पे, तो उसे इंग्लिश में कहना है व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या कहोगे आप? व्हाट्स गोइंग ऑन। देन है तुम क्या सोच रहे हो। जब कोई इंसान सोचता है तो आप बोलते हो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम क्या सोच रहे हो, तो आप इंग्लिश में उसे कहोगे व्हाट आर यू थिंकिंग। क्या कहोगे? व्हाट आर यू थिंकिंग। देन है उसका कोई भरोसा नहीं। जब आप बोलते हो कि उसका कोई भरोसा नहीं, वो ये काम करेगा भी या नहीं, या फिर उस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, वो भरोसे लायक इंसान है ही नहीं, तो उसे हम कहेंगे ही इज़ नॉट रिलायबल। क्या कहेंगे? ही इज़ नॉट रिलायबल हम कहेंगे। देन है मैं बाज़ार जा रहा हूँ। क्या है? मैं बाज़ार जा रहा हूँ। इसे आपको इंग्लिश में कहना है आई एम गोइंग टू मार्केट। क्या कहेंगे? आई एम गोइंग टू मार्केट। देन है कि तुम पहले जैसे नहीं हो। जब आप किसी को बोलते हो कि तुम पहले जैसे नहीं हो, तुम अब बदल चुके हो, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर नो लॉन्गर एज बिफोर। यू आर नो लॉन्गर एज बिफोर, यानी कि तुम पहले जैसे अब नहीं हो, तुम बदल चुके हो। यू आर नो लॉन्गर एज बिफोर हम कहेंगे। देन नेक्स्ट है कि मैं जाने ही वाला था। क्या है? मैं जाने ही वाला था, मैं बस वहाँ पे जाने ही वाला था कि तुम आ गए। तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि मैं जाने ही वाला था? उसे हम कहेंगे आई वॉज अबाउट टू गो। आई वॉज अबाउट टू गो हम कहेंगे। देन हमारा सेंटेंस है मैं इसके बारे में सोचूंगा। जब आपको कोई बोलता है कि इस पे आपका डिसीजन क्या है, तो आप टाइम लेकर बोलते हैं कि मैं इसके बारे में थोड़ा सोचूंगा, मुझे टाइम चाहिए। जब आप ऐसा बोलते हैं कि मैं इसके बारे में सोचूंगा, तो आपको इसे इंग्लिश में कहना है आई विल थिंक ओवर इट। क्या कहेंगे? आई विल थिंक ओवर इट आप कहेंगे। देन है मुझे इसकी आदत हो गई है। जब आपको किसी चीज़ की आदत हो जाती है, तो आप इसे कैसे कहेंगे कि मुझे इसकी आदत हो गई है? इससे आप कहेंगे आई गॉट यूज टू इट। क्या कहेंगे? आई गॉट यूज टू इट आप जो है वो इसे इंग्लिश में कहेंगे। देन हमारा सेंटेंस है जाने से पहले मुझसे मिलना। अगर कोई इंसान कहीं पे जा रहा है तो आप उसे बोलते हो कि जाने से पहले मुझसे एक बार मिल कर जाना। उसे आप इंग्लिश में कहोगे मीट मी बिफोर लिविंग। क्या कहोगे? मीट मी बिफोर लिविंग आप कहोगे। देन है आपको कभी बाहर नहीं देखा। जब आप बोलते हो कि आप तो हमेशा अंदर ही रहते हो, आपको कभी हमने बाहर देखा ही नहीं है, हमारी कभी मुलाकात हुई नहीं, आपको हमने कभी बाहर देखा ही नहीं, तो उससे आप इंग्लिश में कहोगे नेवर सॉ यू आउटसाइड। क्या कहोगे? नेवर सॉ यू आउटसाइड हम कहोगे। देन है कि ऐसे थोड़ी करते हैं। जब आप किसी को बोलते हो कि ऐसे थोड़ी किया जाता है, ये काम ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी किया जाता है, जब आप ऐसे बोलते हो कि ऐसे थोड़ी करते हैं, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ नॉट द वे टू डू। दिस इज़ नॉट द वे टू डू, यानी कि इसे करने का ये तरीका नहीं है। दिस इज़ नॉट द वे टू डू। देन उसके बाद है उससे मेरी बात माननी पड़ेगी। जब आप किसी को बोलते हो कि उसको जो है वो मेरी बात माननी ही पड़ेगी, उसे हम इंग्लिश में कहेंगे ही विल हैव टू ओबे मी। क्या कहेंगे? ही विल हैव टू ओबे मी हम कहेंगे। देन है ये तुम्हारा वहम है। जब आप किसी को बोलते हो कि ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे इट्स योर इल्यूजन। क्या कहोगे? इट्स योर इल्यूजन आप कहोगे। अब बाद में है कि अब मैं कुछ बोलूँ। जब आप किसी को बोलते हो कि अब मैं कुछ बोलूँ, तुम्हारा हो गया हो तो अब मैं भी कुछ बोलूँ, तो इससे आप कहोगे मे आई से समथिंग नाउ। क्या कहोगे? मे आई से समथिंग नाउ। देन है कि ज़्यादा नौटंकी मत करो, यानी कि ज़्यादा नाटक मत करो, ज़्यादा नौटंकी मत करो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डू नॉट गिमिक टू मच। क्या कहेंगे? डू नॉट गिमिक टू मच, इसे हम ऐसे कहेंगे। देन है कि एक एक कर कर बोलो। एक एक करके बोलो, इसे हम कैसे कहेंगे कि एक साथ मत बोलो, एक एक करके बोलो, इसे हम कहेंगे स्पीक वन बाय वन। क्या कहेंगे? स्पीक वन बाय वन हम कहेंगे। देन है कि पता नहीं था क्या। जब आप किसी को बोलते हो कि हमें तो पता था, तुम्हें पता नहीं था क्या इसके बारे में, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डिडंट यू नो। इसे डिडंट नहीं कहना है, इसे एकदम शॉर्ट फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट करके कहना है डिडंट यू नो।
इसे हम ऐसे पढ़ेंगे, डिडंट यू नो। देन है कि मैं तुम्हें ताना नहीं दे रहा हूँ, मतलब कि मैं तुम्हें जो है वो ताना नहीं दे रहा हूँ, इससे आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट टॉन्टिंग यू, आई एम नॉट टॉन्टिंग यू। देन हमारा सेंटेंस है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। जब आप किसी से बोलते हो कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, उसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट ऑलवेज हैपन्स विथ मी। क्या कहना है? इट ऑलवेज हैपन्स विथ मी। देन है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा सेंटेंस है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। क्या कहेंगे? इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। देन है, मैं आज उसके साथ गया था। जब आप किसी को बताते हो कि मैं आज उसके साथ जो है वो बाहर गया था, उसके साथ गया था, उसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैड गॉन विथ हिम टुडे। क्या कहेंगे? आई हैड गॉन विथ हिम टुडे। देन है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है। जब आप किसी को बोलते हो कि ये तुम्हारी गलत फहमी है, इसे हम कहेंगे इट्स योर मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या कहेंगे? इट्स योर मिसअंडरस्टैंडिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारी गलत फहमी है, यानी कि इट्स योर मिसअंडरस्टैंडिंग। देन हमारा सेंटेंस है, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। जब आप किसी को बोलते हो कि ये हर किसी की बस की बात नहीं है, ये सिर्फ कुछ लोग ही कर सकते हैं ऐसा काम, तो इसे हम कहेंगे इंग्लिश में इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। क्या कहेंगे? इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब होता है बस की बात होना। ओके, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये हर किसी की बस की बात नहीं है, तो इसे हम कहेंगे इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। देन नेक्स्ट है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है। जब आप किसी को बोलते हो मैंने हंसने वाली तो कोई बात कही ही नहीं, इसमें हंसने वाली क्या बात है, इसे आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ देयर टू लाफ। क्या कहोगे? व्हाट इज़ देयर टू लाफ, यानी कि इसमें हंसने वाली ऐसी कौन सी बात है। देन है कि पूछने में क्या जाता है। जब आप किसी को बोलते हो कि एक बार पूछ लेते हैं, पूछने में क्या जाता है, हम पूछ लेंगे, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट गोज़ टू आस्क। क्या कहेंगे? व्हाट गोज़ टू आस्क, यानी कि पूछने में क्या जाता है, एक बार पूछ कर देख लेते हैं, व्हाट गोज़ टू आस्क हम कहेंगे। देन है कि इसे टेबल पर रख दो। जब आप कोई किसी को बोलते हो कि ये वाली चीज़ जो है वो टेबल पर रखा हो, तो उससे हम कहेंगे पुट इट ऑन द टेबल। क्या कहेंगे? पुट इट ऑन द टेबल हम कहेंगे। देन है कि इतनी जल्दी जल्दी मत बोलो। जब कोई इंसान बहुत जल्दी जल्दी बोलता है तो आप उसे बोलते हो कि इतने जल्दी जल्दी मत बोलो, आराम से बोलो। इतने जल्दी जल्दी मत बोलो को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? डोंट स्पीक सो फास्ट। क्या कहेंगे? डोंट स्पीक सो फास्ट। देन है कि छत टपक रही है। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहोगे कि छत टपक रही है? छत टपक रही है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे द रूफ इज़ लीकिंग। क्या कहेंगे? द रूफ इज़ लीकिंग हम कहेंगे। ओके, देन उसके बाद है आपकी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। जब आप किसी को बोलते हो कि आप इंसान तो बहुत अच्छे हो लेकिन आपकी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती, ऐसे किसी को अगर आप बोलते हो तो इसे इंग्लिश में कैसे कहा जाता है? इसे इंग्लिश में ऐसे कहा जाता है दैट्स व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट यू। क्या कहेंगे? दैट्स व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट यू, यानी कि आपकी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। देन है कि अब तक आप कहाँ थे। जब आप पूछते हो कि अब तक आप कहाँ थे, इससे आप इंग्लिश में कहोगे वेयर हैव यू बीन टिल नाउ। वेयर हैव यू बीन टिल नाउ आप इसे कहेंगे। क्या कहेंगे? वेयर हैव यू बीन टिल नाउ। देन हमारा लास्ट सेंटेंस है आप रोज़ाना प्रैक्टिस करने से इंग्लिश सीख जाओगे। क्या कहा मैंने? आप रोज़ाना प्रैक्टिस करने से इंग्लिश सीख जाओगे। इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे हम कहेंगे यू विल लर्न इंग्लिश बाय प्रैक्टिसिंग डेली। क्या कहेंगे? यू विल लर्न इंग्लिश बाय प्रैक्टिसिंग डेली। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।